कोचिंग किस तरीके से टॉपर को क्लेम करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है या मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, कि मैंने इस कोचिंग से ये कोर्स खरीदा, यहाँ से मेंटरशिप ली, सर ने मेरी इतने हेल्प की, मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ था, ये मैगजीन बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सारे टॉपर लगभग 90 से 95% ऐसे ही रहते हैं। टॉपर सच क्यों नहीं बोलते हैं? आपको पता है यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इस बार के जितने भी सारे टॉपर्स हैं आपने देखे होंगे उनका गोलमाल चल रहा है। यानी एक कोचिंग है, मान के चलो AIR रैंक 1 है, कोई कोचिंग कह रही है ये हमारा टॉपर है, 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 ये हमारा टॉपर है। 50 कोचिंग बोल रही हूँ ये मेरा टॉपर है। जिस तरीके से बोलता है ना बाहुबली में शिवगामिनी मेरा पुत्र, उसी तरीके से हर एक कोचिंग बोल रही है मेरा पुत्र मेरा पुत्र। और टॉपर भी सोच के परेशान हो जाता होगा कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो सिर्फ एक मजाक वाली बात है, लेकिन आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी डार्क रियलिटी बताने वाले हैं कोचिंग इंडस्ट्री की, टॉपर्स की, और कुछ आपके लिए लर्निंग्स है जिससे आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से फ्रॉड होता है और आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। ये आपके लिए एकदम आई ओपनिंग वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेम फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। देखिए ऐसा नहीं है ये फ्रॉड सिर्फ यूपीएससी में होता है, जिस ऐसे ही आपका नीट IIT में होता है, SSC में होता है और अदर जितनी भी सारी कोचिंग्स हैं या जितनी भी सारा पूरा इंडस्ट्री है उसमें भी होता है। हो सकता है फैक्टर्स कम हो, क्योंकि इस वीडियो हम डिटेल में सारे के सारे फैक्टर्स बताने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे ये आपको एक टॉपर को क्लेम करते हैं। एक ही टॉपर 10-10 जगह पर क्यों पाया जाता है कि वो बोलता है मैंने तो सेल्फ स्टडी करी, लेकिन 10 कोचिंग वाले कैसे उसको बोल देते हैं ये मेरा टॉपर है। आप जानते हो यूपीएससी में आपके 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 फेज होते हैं, GS और CSET के 2 पेपर होते हैं, और मेंस में आपके GS 1 2 3 4 ऑप्शनल, ऐसे, आंसर राइटिंग और ये मेंटरशिप। ये हमने वो चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर एक एस्पिरेंट जो होता है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसको ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की, है ना, उसको एक ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक एस्पिरेंट टॉपर बनने वाला है उसको खुद भी नहीं पता है, या एक सेलेक्टेड कैंडिडेट बनने वाला है उसको खुद भी नहीं पता है। तो पहले वो जब इन फेजेस में होता है तो वो अपने हाथ पैर मारता है कि मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से, चाहे कोचिंग हो या टीचर हो, मेंटर हो, कोई भी हो, मुझे गाइड कर दे, मुझे मेरे इस जाल से निकाल दे और मैं फाइनल सिलेक्शन तक जा पाऊँ। तो ये तीनों फेजेस में काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं कि एक एस्पिरेंट फंस जाता है कोचिंग के जाल में, या तो जानबूझकर या इनडायरेक्ट वे में। और सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है वो तो होता है आपका इंटरव्यू में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। तो ये है कि एक एस्पिरेंट कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की। अब देखो, जो सबसे बड़ा जो कोचिंग का क्लेम होता है ना, वो ये होता है कि हमारा कोर्स परचेस किया है, हमारे कोर्स में इनरोल हुआ है, तो ये हमारा स्टूडेंट है, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ से ही पास आउट है, चाहे उसने वहाँ से स्टडी करी हो या ना करी हो। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि एक कोचिंग को ज्वाइन किया, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लग रही है, उसने उस कोचिंग को छोड़ दिया, वहाँ से उसने स्टडी करी ही नहीं है, उसने वहाँ से करी है नहीं करी है, बेनिफिट हुआ है तो कितना हुआ है, मतलब कितना परसेंटेज रहा है उसका, उस कोचिंग का, उसके मतलब प्रिपरेशन में, उसके योगदान में कितने हेल्पफुल रही है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बस क्लेम कर दिया ये हमारा टॉपर है, ये हमारा टॉपर है। ये एक सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है फंसाने का, एक तो ये होता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IG पे जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम केसेस इसी में होते हैं। आपको पता होगा, जैसे आपका प्रीलिम्स पास हो जाता है, प्रीलिम्स के बाद में आपका आता है मेंस। मेंस में भी कहीं ना कहीं आपके फंसने के चांसेस हो जाते हैं। बाई चांस आपने मेंस में पास कर लिया, तब आप जाओगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है ना, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी आप कर भी लोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जिस तरीके से आप जानते हो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो ना, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सको, आप अपने लिए तैयार हो सको। उसी तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो जितनी भी दिल्ली की या कहीं भी किसी अदर स्टेट की भी जो पॉपुलर कोचिंग्स होती हैं, वहाँ पर आप जाते हो मॉक इंटरव्यू देने के लिए। ये क्या होता है, जिस तरीके से यूपीएससी का रियल इंटरव्यू होता है उसी की तरफ से ये मॉक इंटरव्यू को कंडक्ट कराते हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो सके, आपको उसमें से लर्निंग मिल सके कि आपने क्या क्या गलती करी है, आपको पता पड़ सके कि आप किस तरीके से इंटरव्यू में अच्छे से मतलब चीज़ों को सॉल्व करो, हैंडल करो। यानी पूरे इंटरव्यू की तैयारी ये इसमें कराते हैं। और सबसे गजब की बात बताएं ना, यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोगों को लेके आते हैं, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो या ना हो। और ये आपका IGP जो रहता है ये एकदम फ्री रहता है। आप सोचो कि इतना
हाई प्रोफाइल के लोग फ्री में तो आएंगे नहीं, वो ही पैसे लेते हैं। और ये कोचिंग वाले या तो आपके लिए फ्री कंडक्ट कर देंगे, वरना 500 रुपये या 1000 रुपये का एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, अदरवाइज़ फ्री ही रहता है। तो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं ना, वो सिर्फ ये होते हैं कि जो एस्पिरेंट होता है, क्योंकि टॉपर बनने से पहले, फाइनल कैंडिडेट बनने से पहले वो एक एस्पिरेंट होता है। तो एक एस्पिरेंट आता है और अपने मेंस की तैयारी करने के बाद में मेंस फाइनल हो जाता है, तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए यहाँ पर मॉक इंटरव्यू के लिए आता है। तो मैक्सिमम, क्योंकि और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो क्लेमिंग हो जाती है। फॉर्म फिल करा लेते हैं कि आप हमारे यहाँ से माने जाओगे कि हमने आपको हेल्प करी है। और माइनर कुछ आपके, ये तो दो हैं आपके जो बड़े रीजन हैं, इनको हम बोलते हैं बिग टू रीजन्स, ये आपके सबसे बड़े रीजन हैं। लेकिन 8 आपके स्मॉल रीजन्स और हैं। ये आठ आपके स्मॉल रीजन्स कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आपने किसी कोचिंग का नोट्स परचेस किया है उस कोचिंग के द्वारा, अगर आप ऑनलाइन वगैरह परचेस करते हो किसी रिव्यू वगैरह को देख के, तो कोई बात नहीं। अगर आपने किसी कोचिंग का नोट्स लिया है उस कोचिंग के द्वारा, है ना, वो या तो वहाँ पे जाकर या आपने ऑनलाइन परचेस कर लिया। अगर आपने किसी कोचिंग का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया है उनके वेबसाइट वगैरह से, अगर आपने उनका करंट अफेयर डाउनलोड किया है, करंट अफेयर मैगजीन डाउनलोड करी है, एनुअल वाली डाउनलोड करी है, कुछ भी हो सकता है, पूरी ईयरली वाली जो आती है, चाहे प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, अगर आपने उनका ऑफलाइन सेंटर विजिट कर लिया तो भी वो आपको क्लेम कर देंगे कि ये हमारा टॉपर है। और अगर आपने उनकी वेबसाइट पर सिर्फ साइन इन ही कर लिया ना कि ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ से आप फ्री नोट्स वगैरह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आपने साइन इन भी कर लिया तो भी वो आपको टॉपर के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर मेंटरशिप के लिए कॉल कर लिया या 2-4 बार मेंटरशिप वहाँ से मिल गई तो भी आपको क्लेम कर देंगे। अगर आपने कोई इंक्वायरी करने के लिए, कोर्स की इंक्वायरी है, कोई जानकारी है, वो सब करने के लिए भी उनको कॉल कर दी तो उनके पास नंबर वगैरह रहता है तो भी आपको क्लेम कर सकते हैं। और अब तो काफ़ी सारे हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आपने यूट्यूब लेक्चर्स देख लिए, उनके मैराथन लेक्चर देख लिए, प्लेलिस्ट वगैरह देख ली, तो भी क्लेम करने लग गए। ये कुछ माइनर रीजन्स हैं जिनके बेसिस पर वो टॉपर को क्लेम कर देते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है और हमारी तरफ से इतने सारे टॉपर्स निकले हैं भाई, देखो हमारे पास से तो इतने टॉपर निकले हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये ना बोल दें कि आपने हमारी कोचिंग का नाम सुना है, हाँ तो हमारे टॉपर हो गए, इस दुनिया में आए हो हमारे टॉपर हो गए, आपने जन्म लिया यूपीएससी में घुसे हो हमारे टॉपर हो गए। अब आपको बताते हैं कुछ और सच्चाई, अब आप एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। तो आपने ये तो जान लिया कि कोचिंग किस तरीके से टॉपर को क्लेम करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है या मेरी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, भले वो वहाँ से ना पढ़ा हो। और दूसरा फैक्टर आता है क्या टॉपर्स भी झूठ बोलते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है हाँ। 90 से 95% जो टॉपर्स होते हैं, आप जितने भी यूट्यूब पर देखते हो या किसी कोचिंग में देखते हो, किसी सेमिनार में देखते हो, वो लगभग 90 से 90% झूठ बोलते हैं। उनमें से कुछ रेयर केसेस होते हैं, 2, 4, 5 या मैक्सिमम 10%, कुछ जो असलियत बता के चले जाते हैं। लेकिन जो क्रस्क वाली जो असलियत होती है वो रेयरली 1-2% ही कभी कोई टॉपर बताता है। हर साल 2-3 टॉपर ऐसे होते हैं जो रियलिटी बताते हैं। तो आप ये समझ के चलो जितने भी आप यूट्यूब पर देख रहे हो उनमें कहीं ना कहीं जो टॉपर झूठ बोलेंगे किस किस चीज़ में बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ से कोचिंग ली है, मैंने यहाँ से कोर्स लिया है, मैंने यहाँ से मेंटरशिप ली है, मैंने यहाँ से ये लिया है, मुझे यहाँ पे हेल्प करिए, मुझे यहाँ पे हेल्प करिए, भले वो ना ही किया हो। अब आप सोचोगे कि टॉपर क्यों झूठ बोलेंगे, वो तो आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया या जो भी जॉब चाहिए तो वो बन गया। इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करना यूपीएससी कोचिंग्स रियलिटी केजीएम मिशन, पूरी प्लेलिस्ट निकल के आएगी। अदरवाइज उस वीडियो का उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें हमने ये बता रखा है कोई भी कोचिंग किस तरीके से झूठ बोलती है टॉपर्स के बारे में, कोई भी टॉपर कैसे झूठ बोलता है उसके बारे में, या ये मतलब डार्क रियलिटी क्या है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसको जाकर चेकआउट करोगे ना तो उसमें हमने ये भी बता रखा है दिल्ली में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कहाँ के क्या डार्क रियलिटी है, तो आप उस वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। लेकिन आपको अगर इसमें बताएं कि टॉपर्स झूठ क्यों बोलते हैं तो उसके 2 रीज़न हैं। पहला डायरेक्ट बेनिफिट और दूसरा है इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट तो ये होता है कि किसी भी कोचिंग से उसको पैसा मिला होता है या कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं या पॉपुलैरिटी का लालच होता है, एक तो ये है। दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर हम देखें तो ये होता है कि कोई भी कोचिंग जब किसी टॉपर को बुलाती है तो वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल के टीचर रहते हैं या डायरेक्टर रहते हैं या उस कोचिंग के वो मतलब फाउंडर होते हैं, वो होते हैं, तो वहाँ पे जो एस्पिरेंट होता है, जो टॉपर बना है, जो फाइनल कैंडिडेट बना है, उसको इज्जत मिलने लग जाती है उस टीचर के द्वारा जो फाउंडर है। तो एक रेपुटेशन, एक इज्जत कमाने के चक्कर में, रेस्पेक्ट के चक्कर में वो ऐसे बोलने लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि उसको अपनी एक पहचान बनानी हो सकता है, फ्यूचर में उसको उसके प्लान्स हो कोचिंग खोलने के या कुछ करने के, तो उसको एक अपनी पहचान बनानी है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करके देखें कि टॉपर सच क्यों नहीं बोलते हैं, तो देखो एक तो यही है कि जो बेनिफिट्स हमने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक इस वजह से भी सच नहीं बोल पाते हैं जो टीचर के जो फाउंडर होता है या जो बड़ी पोस्ट पे टीचर होता है जिससे आपकी पहचान होती है, आप जानते हो बहुत सारे यूट्यूब पर पॉपुलर भी हैं, उनको डायरेक्टली मना नहीं कर पाते हैं।
करेज नहीं होता है नो कहने का, उस टीचर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वो भी चीज़ें होती हैं जिस चक्कर में वो एक टॉपर हो, जिस चक्कर में एक टॉपर या फाइनल कैंडिडेट इस चीज़ में फंस जाता है। एक चीज़ आप समझ के चलिए कि सारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, वो सारे के सारे टॉपर नहीं होते हैं। टॉपर टॉप के 10, 50 या 100 तक आप बोल सकते हो। 100 के बाद में तो फाइनल कैंडिडेट हैं। जैसे मान के चलिए क्लास में आपके 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 पास हो गए, 50 पास हुए हैं तो 50 टॉपर्स नहीं हैं। टॉपर्स तो वो टॉप के 3 या टॉप के 5 या टॉप के 10 ही होंगे, लास्ट के तो बस पास हैं। तो उसी तरीके से यूपीएससी में जो टॉपर्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग के ही होते हैं, 100 तक मान सकते हो या टॉप 50 तक मान सकते हो। उसके बाद में तो कैंडिडेट होते हैं, फाइनल कैंडिडेट। लेकिन टॉपर वाली रिदम होती है, तो हम भी उसी हिसाब से टॉपर्स के हिसाब से ही बता रहे हैं आपको। आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे, हो सकता है ये वाली वीडियो डिलीट हो जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में पता पड़ जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इस वीडियो की रीच को ज़्यादा पहुंचा सकते हो, क्योंकि इसमें जो हो सकता है जो बड़ी बड़ी कोचिंग से इस वीडियो को डिलीट कराते हैं, चैनल पर भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब पर इतना खुलकर कोई नहीं बोलता है। और हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको रिकमेंड करी है, लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें करीब 15, 17 या 20 वीडियो के आसपास है, जिसमें हमने डार्क रिलेटिव बता रखा है। कमेंट करके अपनी राय बताना, अपना कोई आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो तो वो भी शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना। अब जो असली एफर्ट होता है ना किसी कोचिंग का, जो हमें लगता है, वो या तो आप कोर्स ज्वाइन करते हो, प्रॉपर कोर्स वगैरह करते हो, उसमें होता है। या दूसरा जो एफर्ट होता है वो होता है जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 फेजेस हैं। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया और प्रीलिम्स को पास कर लिया, प्रीलिम्स आपका क्रैक हो गया। अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो बहुत सारी कोचिंग्स, कुछ कोचिंग्स ऐसी जो अभी हैं धीमे धीमे बढ़ती आ रही हैं, कि आपका जैसे प्रीलिम्स क्रैक हो गया, वो आपको दिल्ली बुला लेंगे, और दिल्ली बुलाकर 3 महीने की दबा के मेहनत कराएंगे आपसे। और ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे 3 महीने के लिए रखने का फ़ी, खाने का फ़ी, लाइब्रेरी, मतलब हर एक चीज़ फ्री रखेंगे ये आपके लिए। कुछ कोचिंग्स में फ्री हैं ये सब कुछ। इसको बोलते हैं एमआरपी प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी आपको दिल्ली बुला लेंगे, वहीं खाना पीना आपका सब कुछ फ्री रहेगा। तो अगर कुछ कोचिंग का एफर्ट रहता है तो इसमें रहता है, इसमें आपका आंसर राइटिंग में अच्छा एफर्ट रहता है, इसमें आपका मेंटरशिप में अच्छा एफर्ट रहता है, फ्री में सारी चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफर्ट है। लेकिन इनडायरेक्टली देखो तो ये वाला जो पैसा है ना, प्रीलिम्स से पहले जब आपने जो कोचिंग को ज्वाइन किया होगा, तो आपसे एक काफ़ी भारी भरकम अमाउंट ले लिया जाता है, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपये, जितने भी आपसे लिए जाएँ, तो वो भरपाई यहीं से होती है। और सबसे बड़ी बात, आप टॉपर हो जाओगे तो आपके नाम पर वो 100 स्टूडेंट के, 1000 स्टूडेंट और अपने यहाँ पे एडमिशन कराएंगे। तो ये एडमिशन वाला ही पूरा चक्कर है कि आपको नाम को बेचकर, आपको टॉपर दिखाकर वो और सारे स्टूडेंट को गुमराह करके अपने यहाँ पे एडमिशन कराएंगे। लेकिन आप इसमें भी ये देख के चलना कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसमें और कितने सेलेक्ट हुए हैं, ये ज़रूर देखना। रियल नंबर अगर हम बात करें, कोई भी कोचिंग क्लेम करती है, उसका रियल नंबर अगर आपको जानना है कि कोई भी कोचिंग क्लेम कर रही है तो रियल नंबर कितना हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमने जो आइडिया लगाया है, जो जितने भी कोचिंग टॉपर्स को क्लेम कर रही है ना, उसका आप 2 से 5% अपनी तरफ से मान के चलो कोई कोचिंग है, बोलिए कि मेरी तरफ से 100 टॉपर हैं, तो आप समझ के चलो उसकी तरफ से 2-3 टॉपर हो सकते हैं। कोई कोचिंग करिए मेरी तरफ से 200 या 300 टॉपर हैं, तो उसकी तरफ से 4, 6 या 10 टॉपर हो सकते हैं मैक्सिमम। किसी किसी केस में कोई कोचिंग क्लेम कर रही होगी, उन सारे माइनर्स फैक्टर्स को लेकर जो हमने आपको बताए हैं, हो सकता है उसका सिलेक्शन रेट 0 भी हो, है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को देख के चलिए कि रियल नंबर उसका कितना है। रियल नंबर हो सकता है 0 भी हो सकता है 5% के आसपास, तो मैक्सिमम ही मैक्सिमम पहुँचेगा। अब आपको इस वीडियो में 2 चीज़ें बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए टॉपर्स से और क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए कोचिंग से। तो आप इस वीडियो के अगले सेगमेंट को ध्यान से देखिए किसी भी टॉपर से आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। मान के चलो किसी कोचिंग में जा रहा है या यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे हो, कोई फाइनल उसका सेमिनार देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, आप उससे बस यही देखो कि उसने किस तरीके से अपनी जो कमियां हैं उनको ओवरकम किया, कौन सी उसने ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताई है कि जो आपको पहले नहीं पता थी और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। कौन कौन से उसने फ्री रिसोर्सेज बताए हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो, कौन कौन सी उसने ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको आप डेली लाइफ में फेस कर रहे हो लेकिन उनसे उनका सोल्यूशन नहीं पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को ही टॉपर से सीखो। और ये रही बात बुक लिस्ट वगैरह की, तो बुक लिस्ट वगैरह के लिए तो अब लाखों वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, लाखों टॉपर्स आ चुके हैं, वो बता चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो बुक लिस्ट वगैरह वाला ज़्यादा चक्कर आनी है, पहले रहता था ये 2014, 15, 12, 10 में, जब तक ये सारा क्रेज नहीं था। बुक लिस्ट सबको पता ही है, कितने घंटे पढ़ना है आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, आपकी कैपेसिटी, आपके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, आपके जो
चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग में, वो आपको पता रहता है कि ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं, ये मेरी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये मैं इसमें कमज़ोर हूँ, ये आपको पता है। आपको कितने घंटे देने, कितनी मेहनत करनी है, आपके ऊपर है। जो हमने आपको चीज़ बताई है सिर्फ टॉपर से वही सीखो। ये मत सीखो कि मैंने इस कोचिंग से ये कोर्स खरीदा, यहाँ से मेंटरशिप ली, सर ने मेरी इतने हेल्प की, मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ था, ये मैगजीन बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सारे टॉपर लगभग 90 से 95% ऐसे ही रहते हैं। अब बात करते हैं किसी कोचिंग के भ्रम में किस तरीके से फंसे हैं। तो जो यूट्यूब पर पेड प्रमोशन देखते हो आप, उस चीज़ से बच के रहो। कोई भी बड़ा फेस देख के आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हो। जैसे मान के चलो यूपीएससी के यूट्यूब पर काफ़ी बड़े बड़े फेसेस हैं, आप उनको देखो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप उस कोचिंग में जा रहे हो तो आप ये देखो कि वो टीचर वाकई में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा किसी सब्जेक्ट को, कि या सिर्फ कोर्स ज्वाइन कराने के लिए, बल्ले बल्ले करने के लिए, या सिर्फ इस वजह से है यूट्यूब पर कि पॉपुलरिटी है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के एडमिशन्स ले लिए जाएँ। आप इन सारी चीज़ों को देखा करो कि किसी कोचिंग के पेड प्रमोशन के चक्कर में, उसके होर्डिंग वगैरह टंगी रहती है, उसके चक्कर में, बैनर के चक्कर में, हमारे यहाँ से इतने टॉपर निकले, इस चक्कर में उसको ज्वाइन नहीं करना। ये 2 सीखें आप जरूर ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है ये वीडियो डिलीट करा दिया है कोचिंग द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। कमेंट करके अपना फीडबैक वगैरह जरूर दे देना अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो। और ऐसी अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को देख लेना, हम आगे भी कोशिश करेंगे और सारी वीडियोज़ को बनाएं। राइट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हो वो वाली प्लेलिस्ट, डार्क रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग, जिसका मैंने बताया था। एंड इस वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप ये देख सकते हो यूपीएससी की गाइडेंस वगैरह वाली वीडियोस को। इस वीडियो में हम आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।